कथा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कभी कभी सच में वक्त को वक्त देना पड़ता है। जीवन की सच्चाई अभी कल की ही तो बात है, जब कथा एक बड़ी एमएनसी में काम करती थी। ऑफिस के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रही थी। कथा की जॉब के चर्चे सारे लोग करते थे कि वो कितने अच्छे तरीके से सब बैलेंस करती है। एक तरफ उसकी वाहवाही करने वाले बहुत थे, दूसरी तरफ उससे जलने वाले बहुत थे। कथा को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो एक साधारण विचारों वाली लड़की थी। उसे सिर्फ एक ही बात बुरी लगती थी कि जब वो किसी से नहीं जलती, किसी से इस बात का मतलब नहीं रखती कि कौन कितना कमा रहा है, तो लोगों को उससे तकलीफ क्यों होती है। कथा की एक सहेली उसे बहुत समझाती थी कि अगर हम किसी जंगल में फंस गए और वहां शेर आ गया, तो हम उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि हम तो अच्छे हैं, शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सपना उसको समझाती थी कि ये समाज की रीत है, किसी को खुद कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरा जो कर रहा है उससे दुखी होना है। ऐसे में ये सोचना कि हम तो अच्छे हैं, तो हमारे साथ कोई क्यों बुरा करेगा, शायद शेर वाली बात पर फिट बैठता है। कथा और सपना आखिर में एक गाना गुनगुनाते कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक दिन सपना और कथा एक साथ बाजार जा रहे थे, तो पीछे से आवाज आई, अरे कथा, ऑफिस से आते ही घूमने निकल पड़ी, जरा बच्चों का भी ख्याल करो। तुम सारा दिन तो ऑफिस होती हो, कम से कम शाम के वक्त को बच्चों को समय दे दिया करो। दोनों को ये बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर सपना कहीं उल्टा जवाब ना दे दे, ऐसा सोचकर कथा ने सपना का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाने लगी, ये बोलते हुए कि आंटी अभी आई। सपना ने आगे जाकर बोला, देख कथा, अगर तू लोगों से डरकर जीती रहेगी तो काम नहीं चलेगा। तुझे जवाब देना होगा। जिन आंटी को तेरे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, उनके खुद के बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते हैं और वो किट्टी पार्टी में मगन रहती हैं। किस हक से उन्हें तेरे बच्चों पर इतना प्यार आ रहा था। लोगों का तो काम ही होता है दूसरों के घरों में झांकना और दखल देना। कथा ने जैसे तैसे करके उसे चुप करवाया और काम निपटाकर घर वापस आ गई। घर आई तो देखा एक मेल आया हुआ था कि उनकी कंपनी बंद हो रही है और उस जैसे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। दर्द अब आंसुओं में बह निकला। बच्चे आए और बोले, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। कथा कुछ नहीं बोल पाई और उस आंटी के शब्द अब सुई जैसे चुभ रहे थे। धीरज, कथा का पति, जब वापस आया तो कथा की बात सुनकर बोला, कथा, वक्त को थोड़ा वक्त दो। आज पूरा 1 साल हो गया था कथा को घर रहते हुए, जिसमें कथा अपने बच्चों के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन उसको एक कंपनी से जॉब ऑफर आता है और उसे नौकरी मिल जाती है। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, खुद को संभालने लायक, और अब कथा को समझ आ गया था कि कभी कभी वक्त को वक्त देना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।